बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अक्सा नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, बहुत ही मारूफ सहाफ़ी हैं अयाज़ अमीर। उनके बेटे ने अपनी वाइफ को यानी अयाज़ अमीर साहब की बहू को बड़ी ही बेदर्दी से कत्ल किया है। इस्लामाबाद चक शहजाद में ये दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया है और बहुत ही बेदर्दी के साथ जो है वो मर्डर किया गया है। इस कत्ल ने नूर मुकद्दम केस जो इस्लामाबाद में आज से एक सवा साल पहले पेश आया था वाक़या नूर मुकद्दम कत्ल केस का, उस वाक़े की याद जो है वो ताज़ा कर दी है। ये मर्डर जो है इसकी वजूहात क्या हैं? जो सारा हैं जिनको मर्डर किया गया है वो दुबई में क्या करती थी, कब वो दुबई से वापस आई हैं, इनकी शादी को कितना अरसा हुआ है, ये किस तरीके से इनकी आपस में मुलाकात हुई थी, ये सारी चीज़ें आगे चल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, बहुत ही दिल खराश वाक़या जो पेश आया है इस्लामाबाद के अंदर। फार्म हाउस में अयाज़ अमीर साहब के जो बेटे हैं उन्होंने मर्डर किया है अपनी 37 साला वाइफ सारा को, और बहुत ही खौफनाक तरीके से जो है वो मर्डर किया गया है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ये ख़बर रिपोर्ट करते हुए भी, बात करते हुए भी। इस हवाले से अयाज़ अमीर साहब जो हैं वो बहुत एक अरसे से मीडिया के साथ वाबस्ता हैं और बहुत ज़्यादा उनका तजर्बा है और बहुत बड़े बड़े जितने भी मीडिया ग्रुप्स हैं उनके साथ वो काम कर चुके हैं। बहुत नामवर सहाफ़ी हैं और उनके जो बेटे हैं वो भी पीटीआई के साथ गुज़श्ता 10 साल से जो हैं वो पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। उनके बेटे शाहनवाज़ अमीर जो हैं वो भी 37 साला हैं और उन्होंने अपनी बीवी को रात के जो है वो मर्डर किया है। कुछ आपस में दोनों मियाँ बीवी की तलख़ कलामी जो है वो सामने आई है। पुलिस जो है जाए वक़ुआ पे पहुँची है, फ्रांसिक किया गया है तमाम वहाँ के जाए वक़ुआ का, और लाश जो है वो प्रिंस हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दी गई है। नाज़रीन, बड़ी ही तकलीफ़ और बेदर्दी से मर्डर किया गया है। थोड़ा सा आगे जाके वाक़या जो हुआ है उसकी असल डिटेल मैं आपको बताती हूँ। ये जो लड़की है सारा जिसको मर्डर किया गया है, इनकी और जो अयाज़ अमीर साहब के बेटे हैं शाहनवाज़ अमीर, इनकी दोस्ती हुई थी बेसिकली समाजी राब्ते की वेबसाइट के ज़रिए, यानी सोशल मीडिया के ज़रिए इन लोगों की आपस में दोस्ती हुई थी। दुबई में जो सारा है वो जॉब करती है और अभी एक रोज़ पहले सारा दुबई से इस्लामाबाद वापस आती है, और जैसे ही वो वापस आई तो उन्होंने एक गाड़ी भी अपनी कोई बुक करवाई हुई थी, वो अपनी गाड़ी भी उन्होंने कल की डेट में ख़रीदी थी। तो अब रात गए इनके दरमियान जो है वो क्या ऐसा मामला हुआ है कि जिससे ये तलख़ कलामी, ये झगड़ा इस नहज पे पहुंच गया कि एक बेदर्दी के साथ जो है वो मर्डर हुआ है। और सारा जो है वो कैनेडियन निशाद है, यानी कि वो कनाडा की नेशनल भी है। 37 साला जो सारा है भी कल ही पाकिस्तान आई है और 3 माह पहले इनकी शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि गुज़श्ता रात भी इन दोनों के दरमियान यानी मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा हुआ था, और ये मर्डर बिल्कुल नूर मुकद्दम टाइप का मर्डर इसलिए करार दिया जा रहा है कि बहुत ही बेदर्दी से इस लड़की को कत्ल किया गया है। ये भी पता चला है इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि लड़की जो है वो भागने की कोशिश भी कर रही थी, क्योंकि जो शाहनवाज़ अमीर उसका हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और वो उसके अताब से बचना चाह रही थी, और जो चीज़ भी उसके हाथ में आई उसने उठा के उसको मार डाली। शाहनवाज़ के हाथ में एक डंबल जो है वो आया था। डंबल जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको पता है कि डंबल एक्सरसाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और शाहनवाज़ ने वो डंबल उठा के उसके सर में मार दिया। वो फौरी तौर पे जो है बेहोश होकर नीचे गिर गई, और ये भी पता चला कि मुबैना तौर पर जो शाहनवाज़ है वो उस वक़्त नशे की हालत में था। डंबल से बीवी को मारने के बाद जब उसको ये पता चला कि वो बेहोश हो गई या गिर गई, उस वक़्त उसकी अभी डेथ नहीं हुई थी। तो शाहनवाज़ ने फिर क्या किया कि उसको घसीट कर बाथरूम में लेकर गया और जाकर उसको नहाने वाले टब में डाला और पानी टब का जो है वो खोल दिया, और बाहर बहुत ही आराम से आके बैठ गया, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करने लग गया। उसी तरह सेम जैसे ज़ाहिर जाफ़र जो है नूर मुकद्दम का गला काटने के बाद, उसका मर्डर करने के बाद बहुत ही पुरसकून और एक नॉर्मल बिहेव करता नज़र आ रहा था।
और उसके बाद ये हुआ कि जो वालदा है इसकी शाहनवाज़ की, उसने फ़ौरी तौर पे जब देखा कि ये सारा मामला हो रहा है तो पुलिस को फ़ोन किया, 15 पे कॉल की। वहाँ पे पुलिस मौके पे पहुँची तो तब तक जो है वो सारा की डेथ हो चुकी थी। टब के अंदर से सारा की डेड बॉडी को जो है वो निकाला गया और पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। पोस्टमार्टम किया जा रहा है, पता चल जाएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आया कि कितना वायलेंस उस पर पहले किया। ये भी पता चल रहा है कि पहले उसको काफ़ी ज़्यादा सारा को तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। उसके बाद उसको डंबल मारा गया, फिर वो बेहोश हो गई और फिर उसे वॉशरूम में ले जाकर टब के अंदर पानी में डुबोया गया। और ये बहुत ही अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला वाक़या है और बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इसलिए कि कुछ अरसा पहले 1 साल पीछे चले जाएं तो नूर मुकद्दम का मर्डर भी कुछ इसी तरीके से बड़ी बेदर्दी के साथ किया गया था। और अयाज़ अमीर जो हैं बहुत ही नामवर सहाफ़ी हैं, बज़ाते ख़ुद ख़बरों की दुनिया में अरसा दराज से 40-50 साल का उनका तजर्बा होगा, वो वाबस्ता हैं। और बड़ा ही अफसोसनाक ये वाक़या है पेश आया है। अयाज़ अमीर साहब ने मीडिया से टॉक की है, वो भी आपको सुनवाते हैं। अयाज़ साहब, जो वाक़या जो पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? ये तो ऐसा वाक़या है कि ये किसी के साथ मिला और इतना, मुझे तो जब इसकी इत्तला मिली तो मैं तो क्या मैं बयान करूँ, क्या इसका किसी पे ये बीते ऐसी चीज़, और ऐसा बहुत ही दिल को हिला देने वाली बात। तो आपका रोज डेली या वैसे आना जाना था यहाँ पे? वो बेमुतल्लिक़ बात है, लेकिन शुक्रिया सर ये भी कहा जा रहा है कि शाहनवाज जो था वो नशे में था, नशा करता था। ये तो मेरे ख्याल सारी ये सारे वो लीगल चीज़ें इसके बारे में अपने क्या कहूँ। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना, और ये सदमा किसी को उठाना ना। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस अभी तो पोस्टमार्टम हो रहा है, जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी कि ये मर्डर क्यों हुआ है। असल में सोशल मीडिया पे इनकी दोस्ती हुई थी कुछ माह पहले और अभी 3 माह का अरसा हुआ है इनकी शादी को। क्या ऐसी नाचाकी हुई है कि जिससे ये तमाम वाक़या, इतना खौफनाक वाक़या जो है वो पेश आया है। जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आएंगे आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें।